547 ईस्वी पूर्व शुद्धोधन ने निर्णय लिया कि 16 वर्षीय अपने धीर गंभीर चिंतक एवं संवेदनशील पुत्र को विवाह के बंधन में बांध दिया जाए ताकि वह भी इस दुनियादारी से जुड़ सके। उन्होंने सजातीय परंपरा के अनुसार उच्च कुल की कन्या चुनी। यह माया देवी और प्रजावती के भाई की पुत्री यशोधरा थी। वह सिद्धार्थ की हम उम्र थी। निश्चित रूप से यह माता पिता की इच्छा से की गई शादी थी, जहां लड़की लड़के से कोई राय नहीं ली जाती। लेकिन इस बात के संकेत मिलते हैं कि राज परिवारों ने उन्हें परस्पर आकर्षित करने का प्रयास किया था। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ अपनी खूबसूरत पत्नी के आकर्षण से अनभिज्ञ थे। वे यशोधरा को गोपा कहकर बुलाते थे। वे उससे बहुत सी ज्ञान की बातें करते थे। बाद में कहते थे, इस दुनिया में केवल स्त्री ही पुरुष की आत्मा को बांध सकती है। परंतु यह भी सच है कि सिद्धार्थ ने कभी भोग विलास को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, न ही अपने लक्ष्य प्राप्ति में बाधक बनने दिया। समय बीतने के साथ सच्चाई उनके सामने आती गई। चिंतनशील प्रकृति और असीम करुणा भाव के कारण वे राजमहल की सुख सुविधाओं और भोग विलास का आनंद नहीं उठा पाते थे। वे मानव के कष्टों से दुखी थे। वे सुख और वैभव के बीच रहकर भी दुखों की सर्वव्यापकता नहीं भुला पाए। सिद्धार्थ और यशोधरा के यहाँ 13 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर उद्यान में गए ताकि बाहरी दुनिया को देख सके। जिस तरह जंजीरों से बंधा हाथी जंगल देखना चाहता है, ठीक वैसे ही राजकुमार दुनिया देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपने पिता से बाहर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उनके सामने जीवन की कटु सच्चाई सामने आई। राजमहल में मात्र जीवन का उज्जवल पक्ष ही देखा था। जीवन के दुखों व कष्टों से उन्हें दूर रखा गया था। रास्ते में उन्होंने लाचार वृद्ध व्यक्ति, मृतक, रोगी तथा सन्यासी को देखा, जिन्होंने गौतम के जीवन में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जिसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसके माथे पर दुख व पीड़ा की रेखाएं खींची थी। राजकुमार ने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति कौन है? इसके बाल सफेद हैं, आंखें धसी हुई हैं, सारा शरीर कांप रहा है, वह स्वयं को संभाल नहीं पा रहा। सारथी मुश्किल से जवाब दे पाया, यह वृद्धावस्था का लक्षण है। कभी यह मनुष्य शिशु था और युवावस्था में सुंदर, विनोद प्रिय एवं चंचल युवक था। इसलिए इसका शारीरिक सौंदर्य नष्ट हो गया है और जीवन की शक्ति का क्षय हो चुका है। सारथी के जवाब से सिद्धार्थ जहां भयभीत हुए, वहीं बुढ़ापे के कष्टों को देखकर हैरान भी थे। उन्होंने आह भरते हुए सोचा, जब मनुष्य जानता है कि वह एक न एक दिन शक्तिहीन हो जाएगा, तब कैसा सुख और कैसा आनंद। आगे चलकर उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वह कांप रहा था और दर्द से चिल्ला रहा था। राजकुमार ने सारथी से पूछा, यह कैसा आदमी है? सारथी ने बताया, यह रोगी है। इसके शरीर के चारों तत्वों में संतुलन नहीं रहा। हम सभी इन परिस्थितियों के गुलाम हैं। गरीब, अमीर, मूर्ख, बुद्धिमान, सभी प्राणी ऐसे संकटों से घिर सकते हैं। एक बार पुनः सिद्धार्थ विचलित हो गए। उन्हें सभी सुख सुविधाएं, जीवन का आनंद नीरस नजर आने लगा। इन भयानक दृश्यों से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए सारथी ने तेजी से घोड़े दौड़ाए। तभी उनका रथ अचानक रोक दिया गया। 4 लोग एक शव को कंधे पर उठाए जा रहे थे। राजकुमार शव को देखकर कांप गए। उन्होंने सारथी से पूछा, ये क्या लेकर जा रहे हैं? इस पर कपड़ा बंधा हुआ है, फूलों की मालाएं हैं, लेकिन जो लोग इसके पीछे आ रहे हैं वे विलाप कर रहे हैं। सारथी ने कहा, इसका शरीर अकड़ चुका है, यह निर्जीव है, विचार संवेदना शून्य। इसका परिवार व मित्र इसे प्यार करते थे। अब इसके शरीर को शमशान ले जाया जा रहा है। यह देखकर राजकुमार ने पूछा,
इस दुनिया में क्या यही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है या अन्य लोग भी मरते हैं? भरे मन से सारथी ने जवाब दिया, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। जो यहाँ आता है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। सांस रोककर कांपते स्वर में राजकुमार ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, नश्वर मनुष्यों, ये कैसा माया जाल है। एक दिन तुम्हारा शरीर अवश्य ही मिट्टी में मिल जाएगा, फिर भी कैसे निश्चिंत होकर भ्रम में जी रहे हो। इसके साथ ही रथ को वापस नगर की ओर मोड़ दिया गया। पहले 3 दृश्यों ने राजकुमार के सामने जीवन की कठोर प्रकृति तथा मानव जाति के सर्वव्यापी कष्टों व रोगों को सिद्ध कर दिया। चौथे दृश्य ने जीवन के दुखों व रोगों पर काबू पाकर शांति प्राप्त करने का महत्व उजागर किया। अंत में भ्रमणशील साधु या सन्यासी को देखकर कष्टों से मुक्ति पाने की प्रेरणा मिली। प्रथम 3 अप्रत्याशित दृश्यों से कष्ट एवं दुख पहुंचा, जबकि शांत साधु को देखकर सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वह घर का त्याग करके सन्यासी का जीवन बिताएंगे। इन दृश्यों के कारण लौकिक सुखों के त्याग की भावना और अधिक बलवती हो गई।